Theme customization is the topic of today's lecture. We will definitely start with Dawn. Dawn को start करने की reason ये है कि ये सबसे ज़्यादा friendly theme होता है. जब एक दफ़ा आप Dawn को customize कर लें अच्छे तरीके से, तो आपको बाकी सारे सेम तरीके से ही कस्टमाइज होते हैं. सो हम डॉन को एज अ करंट थीम यूज कर रहे हैं और हम इसको इसके आगे जो कस्टमाइज का ऑप्शन है ब्लैक में इसको क्लिक करेंगे. कस्टमाइज का ऑप्शन क्लिक करने से पहले एक और काम करना है. यहाँ ऊपर मैंने ये एग्जिट का साइन आ रहा है, बिल्कुल ऊपर, यहाँ से ऊपर जाएं, ये एग्जिट है. यहाँ पर आपका जब कर्सर आएगा ना तो ये एग्जिट हो जाएगा. इस एग्जिट पे क्लिक करें. कस्टमाइज करने से पहले आपने ऑनलाइन स्टोर के आगे यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ऑनलाइन स्टोर के आंख का बटन है, इस आंख के बटन को दबाएं तो आपके विंडो में खुल जाएगा आपका स्टोर. स्टोर कह लें या वेबसाइट कह लें, जो अब आपने डिजाइन करनी है. वो ये इसलिए हमने अगली विंडो में खोली है ताकि जब हम काम कर रहे हों और जो जो हम डिजाइन करें वो हमें नजर आता जाए बड़ी स्क्रीन पे कि यार इस तरह मेरी वेबसाइट नजर आएगी. अच्छा, आई बटन दबा के उसे ओपन कर लिया. अब आप आ जाएं कस्टमाइज के ऊपर और कस्टमाइज को क्लिक करें. अब आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी. इसे कहते हैं विंडो ओपन होना. जब भी कोई नया पेज ओपन होता है ना, आम जुबान में लोग उसको पेज भी कहते हैं. अगर आप देखो यहाँ लिखा है होम पेज बिल्कुल दरमियान में, तो ये पेज भी होते हैं. जैसे ये पेज है, ये पेज है, मैं खोल रही हूँ, लेकिन इसको लोग विंडो भी कहते हैं. अगली विंडो ओपन हो गई, नेक्स्ट विंडो, नेक्स्ट विंडो, मैंने 3 विंडोज ओपन की हैं. ठीक है. ये टर्मिनोलॉजीज इसलिए सिखाती हूँ कि कल का कोई ये टर्मिनोलॉजी यूज करे और आपको पता ना हो तो कोई ये ना कहे कि पढ़ाने वाले ने क्या पढ़ाया. ठीक है. तो लिहाजा अब हमारे पास कस्टमाइज को क्लिक करके एक विंडो ओपन हो गई. इस विंडो के दो हिस्से हैं. राइट साइड के ऊपर आपके पास ये सारा स्टोर नजर कैसे आएगा, जैसे यहाँ पर हमें ये स्टोर नजर आ रहा है, इसी तरह से यहाँ पर भी हमें ये स्टोर नजर आएगा कि आपका स्टोर कैसा नजर आता जाएगा जैसे जैसे आप उसको एडिट करते जाएंगे. लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास ये सारी की सारे एडिट ऑप्शंस हैं. यानी इसको यूज करते हुए आप इस पूरे थीम को, थीम कह लें, वेबसाइट कह लें या स्टोर कह लें, एक ही बात है, इस स्टोर को, वेबसाइट को या थीम को आपने कस्टमाइज करना है. कस्टमाइज का मतलब है एडिट करना है. ओके. मेरी लेक्चर को रिवाइज करते हुए पर्टिकुलरली कोशिश करनी है कि जो लैंग्वेज मैं यूज कर रही होती हूँ आप उस लैंग्वेज को 2 3 4 दफा रिपीट करके रट्टा मारा करें, यानी जो वर्ड्स मैं यूज कर रही हूँ, ताकि जब टेक्निकली आप किसी ग्रुप में होते हैं या किसी क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं जिसको आपसे ज्यादा पता है या जिसको आपका आपके फील्ड का भी पता है, अगर आप उसके साथ सेम टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करेंगे तो भी वो समझेगा कि आपको कुछ नहीं आता. और अगर आप उसके साथ एग्जैक्ट वो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे जो किसी भी काम के रिलेटेड है, ठीक है, तो उसे ये भी फील होगा कि अच्छा यार इसको इस चीज का अच्छे से पता है. इसीलिए मैं ये बार बार दबा दबा के बोलती हूँ कि हम कस्टमाइज कर रहे हैं. मैंने एडिट वर्ड नहीं बोला. कस्टमाइज कर रहे हैं थीम को या वेबसाइट को या स्टोर को. और लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास कस्टमाइज करने के ऑप्शंस हैं और राइट साइड पे हमारे पास वो वेबसाइट है या थीम ओपन हुआ हुआ है. अच्छा जी, उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने के लिए आपने इधर से स्टार्ट नहीं करना, लेफ्ट साइड से नहीं स्टार्ट करना, आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है. वो क्यों? क्योंकि जो चीजें आप एडिट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे क्लिक करते जाएं तो वो एडिट होना शुरू हो जाएंगी. जैसे कि आप राइट साइड पे सबसे ऊपर वेलकम टू स्टोर आ रहा है, इसके ऊपर अगर आप अपना माउस लेके आएंगे, कुछ क्लिक नहीं करना, सिर्फ माउस लेके आएंगे तो ये वेलकम टू आवर स्टोर हो गया. ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया, इसके इर्द गिर्द ये ब्लू लाइन आ गई और ब्लू लाइन के स्टार्ट में लिखा है अनाउंसमेंट बार. कहने का क्या मतलब है कि ये जो एक बॉक्स है इसका नाम है अनाउंसमेंट बार. अनाउंसमेंट बार के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, अब आपने इसको एडिट यहां से नहीं करना है, यहां से नहीं होगा. अब आप लेफ्ट साइड पे देखो तो ये अनाउंसमेंट बार आ रहा है. अनाउंसमेंट बार के साथ बैक का बटन है, इसे कहते हैं बैक. ठीक है, रिवर्स होना, पीछे जाना. इसे अगर आप क्लिक करें तो अनाउंसमेंट बार है, इसके आगे आई का बटन है. आई का मतलब ये है कि ये नजर आ रही है. अगर इस आंख को आप दबाएं, क्लिक करें तो ये गायब हो गई. अब आप देखो राइट साइड पे ऊपर अनाउंसमेंट बार नहीं है. ये है अपनी चॉइस.
पसंद। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर अनाउंसमेंट बार नहीं होती है। अगर मैं आपको यहाँ से लाइमलाइट दिखाऊं, क्योंकि लाइमलाइट जो है वो शॉपिफाई पे ही बनी हुई है, ठीक है, ये लाइमलाइट का स्टोर शॉपिफाई के ऊपर डिजाइन हुआ है। अब इनके पास यहाँ पर भी ऊपर अनाउंसमेंट बार है, ठीक है, इन्होंने लिखा है फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर्स अबव 2500 विद इन पाकिस्तान। आप यहाँ से इसको कर लें कॉपी, जरूरी नहीं आपने यही लिखना है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ। और ये आई का बटन पे दोबारा क्लिक करें ताकि हमें ये अनाउंसमेंट बार नजर आए। अनाउंसमेंट बार के नीचे लिखा है वेलकम टू आवर स्टोर। ये जो लिखा है ये यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने लिख के दिया हुआ है, आपने इसको करना है चेंज। आप यहाँ पर आएंगे, इससे नीचे यहाँ क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ये लिखा है टेक्स्ट, टेक्स्ट पे जाएं, इसको बैक स्पेस से डिलीट कर दें और वो जो आपने वहां से कॉपी किया है उसको पेस्ट कर दें। जरूरी नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट ही करें, आप इसको टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर्स अबव 2500, मैं लिखती हूँ फ्री शिपिंग अबव, ठीक है, ₹2500 नहीं बल्कि ₹4000, ठीक है। आप खुद से टाइप कर सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पर वो चेंज हो गया। उसके बाद टेक्स्ट के नीचे लिखा है लिंक। लिंक का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं यहाँ इनके पेज पे आती हूँ और मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये मुझे कहीं भी डायरेक्ट नहीं कर रहा, यानी कि इस पे क्लिक करके मैं किसी भी पेज पे नहीं जा रही। अगर मैं लाइमलाइट, ये जो इसका लोगो है, मैं इस लोगो के ऊपर अगर क्लिक करती हूँ तो एक इसका मेन पेज खुल जाता है। इसका मतलब है लाइमलाइट के लोगों के पीछे लिंक लगा हुआ है, लेकिन यहाँ इसकी अनाउंसमेंट बार पे लिंक नहीं लगा। तो लिहाजा आपने यहाँ पे लिंक लगाना है तो आप लगा लो, नहीं लगाना तो नहीं लगाओ। तो मैं समझती हूँ कि नहीं लगाना चाहिए। मैंने यहाँ पे कोई भी लिंक पेस्ट नहीं किया। और जब आप कोई भी चीज एडिट करो तो बिल्कुल टॉप पे राइट पे सेव का बटन है, राइट पे टॉप पे जाके सेव, आपने सेव जरूर करना है, क्योंकि अगर आप सेव नहीं करोगे तो आपका काम डिलीट हो जाएगा। तो आप इसको सेव कर दो। कोई भी चीज सेव करने के बाद आपने ये जो अगली विंडो ओपन की हुई होती है स्टोर की, इसको यहाँ से रिफ्रेश का बटन दबाना है और ये रिफ्रेश हो जाएगी। आपको जो भी आपने एडिट किया है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। तो हमारी अनाउंसमेंट बार चेंज हो गई, ठीक है। अब आपने फिर से बैक का बटन दबाना है, ठीक है, बैक का बटन दबाना है क्योंकि ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ से ऐड अनाउंसमेंट पे आओ। ये देखो, ऐड अनाउंसमेंट का मतलब है कि आप दो अनाउंसमेंट भी लगा सकते हो, यानी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट है, इसके नीचे एक और भी हो जाए। कुछ स्टोर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने दो दो अनाउंसमेंट लगाई होती हैं, आपने दो नहीं लगाने, आपने बस अपना काम कंप्लीट कर लिया। अच्छा, ये हमारा ये वाला ब्लू का जो अनाउंसमेंट बार था ये तो हो गया क्लियर। अब आप आ जाओ नीचे, यहाँ पर आने के बाद इस सेक्शन को क्लिक करो, ठीक है। क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड पे अगर आप देखो, यहाँ है हेडर और इसके ऊपर भी लिखा है हेडर, यानी कि ये जो इसका सेक्शन है, सेक्शन हिस्सा जो ब्लू हुआ हुआ है इसका नाम है हेडर। तो वो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे बता रहा है कि ये अब आप हेडर को एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगी सपोज करो आपने बैक किया, यहाँ हेडर आ रहा है, यहाँ एड ब्लॉक आ रहा है, एड सेक्शन आ रहा है, तो आप किसको प्रेस करोगे, आपने इसमें से किसी को नहीं क्लिक करना, आपने यहाँ जाना है और यहाँ पर कर्सर लाना है। कर्सर समझते हो, ये जो माउस का साइन होता है इसे कर्सर कहते हैं, कर्सर। कर्सर को क्लिक किया तो यहाँ से फिर ये चीज ओपन हो जाएगी एक दफा क्लिक करने से। अब यहाँ पर आपने लोगो को ऐड करना है, ठीक है। लोगो कैसे ऐड होता है, यहाँ लिखा है सबसे पहले डेस्कटॉप लोगो पोजीशन। डेस्कटॉप का मतलब होता है ये जो सामने नजर आ रहा है इसको डेस्कटॉप भी कहते हैं। इसके ऊपर लोगो की पोजीशन क्या होगी, लोगो साइड पे होगा, लोगो दरमियान में होगा, लोगो इधर होगा, जैसे कि लाइमलाइट वालों ने लोगो दरमियान में लगाया हुआ है। तो आप देखो यहाँ पर फॉर एवर लिविंग यहाँ लिखा है फॉर एवर शॉपिंग, इसका मतलब है कि लोगो, हमारा लोगो साइड पे आएगा। अगर आप यहाँ देखो डेस्कटॉप लोगो पोजीशन, तो उसने नीचे ऑप्शन दिए, इधर क्लिक करो, चार ऑप्शन है कि टॉप लेफ्ट पे हो, टॉप सेंटर में हो, मिडल लेफ्ट में हो, मिडल सेंटर में। मैं मिडल सेंटर क्लिक करती हूँ तो ये देखें मिडल सेंटर में आ गया। अगर मैं टॉप सेंटर पे करती तो टॉप सेंटर में आ गया।
लाइमलाइट वालों का लोगो टॉप सेंटर में ही है, तो ये हमने इसको भी यहाँ से टॉप सेंटर कर दिया, सपोज करें, और इसको कर दिया सेव। सेव का बटन हमेशा दबाना है। अब आता है लोगो को ऐड करना। ठीक है, लोगो को यानी ऐड आपने कैसे करना है, वो आपने कैसे करना है, इसके नीचे आ रहा है एडिट योर लोगो इन थीम सेटिंग। तो आप थीम सेटिंग, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इसको आपने थीम सेटिंग को किया क्लिक। थीम सेटिंग को क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है लोगो, नीचे लिखा है लोगो, लोगो के साथ है सेलेक्ट इमेज, कि आप जोन सा लोगो लगाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लें। मैंने इस सेलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक किया, तो मेरे पास कोई भी इमेज अभी पड़ा नहीं हुआ पहले से, तो मैंने अपलोड इमेज पे क्लिक किया। अपलोड का मतलब होता है आप अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से, जिस पे भी ऑनलाइन हो वहां से अपलोड होगा। अपलोड इमेज पे क्लिक किया, तो मेरे पास, मेरे लैपटॉप फॉर एग्जांपल मेरे पास डाउनलोड में पड़ा हुआ है लोगो। फॉर एग्जाम्पल डाउनलोड में गए, यहाँ पे मेरे पास लोगो पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे है ये, ठीक है, ये वाला लोगो है, सपोज करें मैंने इसको किया क्लिक और कर दिया ओपन, या ये वाइट वाइट वाला कर लेते हैं, ये मेरे एक क्लाइंट के स्टोर का लोगो है। ये अपलोड हो रहा है, नीचे लिखा है प्रोसेसिंग। अपलोड हो गया, अपलोड होने के बाद मैंने इसको करना है डन। ठीक है, ये यहाँ पर अपलोड हो गया, अब इसको करना है डन। डन किया, तो ये देखें, ठीक है, ये यहाँ पे मेरा लोगो अपलोड हो गया। यहाँ पे लोगो जब मेरा अपलोड हो गया, तो अब मैंने क्या करना है, इसको जाके करना है सेव। अब फॉर एग्जाम्पल ये किसी स्टूडेंट की है और उसका लोगो ये नहीं है, तो वो क्या करेगी बाद में, वो क्या करेगी, जब इधर आएगी, यहाँ क्लिक करेगी, क्लिक करने के बाद दोबारा से वही बात के लोगों की पोजीशन चेंज नहीं करनी, बल्कि उसके नीचे थीम सेटिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ से फिर चेंज दबाना है, चेंज का बटन। चेंज करने के बाद सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी आपके पास चीजें आपके शॉपिफाई स्टोर में पड़ी हुई हैं, ठीक है, तो हमने लाइब्रेरी से तो नहीं करना, क्योंकि लाइब्रेरी में तो नहीं होगा। कहाँ पर होगा लोगो, आपके कंप्यूटर में। ठीक है, तो आप उसके लिए करोगी एक्सप्लोर, नहीं बल्कि फिर आपको सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी ही करना पड़ेगा, यहाँ वो ऑप्शन नहीं आ रहा। सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी करने के बाद, ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में ये पड़ा होगा, आपने ऐड इमेज पे क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, ऐड इमेज, ऐड इमेज पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपके पास आपका कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। आपके कंप्यूटर के अंदर जो जो भी लोगो पड़े हैं, यानी आपका लोगो जहां भी पड़ा हुआ है, वो मे बी डाउनलोड में हो, मे बी डेस्कटॉप में हो, मे बी डॉक्यूमेंट्स में हो, मे बी पिक्चर्स में हो, मे बी डी में हो, तो वो आपका अपना है। ठीक है, डाउनलोड्स में आने के बाद लेट सपोज वो जो भी आपका लोगो है, आपने यहाँ से उसको फिर से सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से ओपन किया, ओपन करने के बाद उसको थोड़ा टाइम दिया, वो प्रोसेस करेगा। जब प्रोसेस हो जाएगा तो वो अब आपको कहेगा डन, आपने कहना है डन, और आपका लोगो दोबारा से जो भी आपके पास है वो अपलोड हो गया। ठीक है, उसके उसके बाद सेव करना है, सेव करना नहीं भूलना, सेव कर ही करेंगी तो सेव नहीं होगा। अच्छा जी, इसके बाद जी अब यहाँ पर दोबारा क्लिक किया इधर हेडर पे एक दफा आके, तो अब आपके पास यहाँ पे लिखा है मेन मेन्यू, यानी ये लोगो टॉप, इसके बाद नीचे मेन्यू है, कि मेन्यू को चेंज किया जा सकता है। मेन्यू को आपने अभी चेंज नहीं करना, अभी अगला स्टेप दिखाती हूँ आपको। यहाँ से अब बाकी सारा कुछ आप छोड़ दें, जो 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 कुछ भी नीचे लिखा है उसको भी फिलहाल के लिए स्किप कर दें। अब आप इस हिस्से को छोड़ के इधर आ जाएं और इधर यहाँ पर आकर क्लिक करें। इसका नाम है इमेज बैनर, यानी इस सेक्शन का नाम है इमेज बैनर। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो, ऊपर लिखा है इमेज बैनर। इमेज बैनर में आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट इमेज लगाने का, सेकंड इमेज लगाने का। हम सेकंड इमेज नहीं लगाते, हम सिर्फ फर्स्ट इमेज लगाते हैं। फर्स्ट इमेज का मतलब है ये जो ये तस्वीर आ रही है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट तस्वीर आ रही है, आपने यहाँ से सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है। अब जाहिर है आपके पास तो लाइब्रेरी में वही बात है कि आपके पास तो नहीं पड़ा होगा जो भी इमेज हमने लगाना है, तो हमने क्या करना है, हमने सेलेक्ट इमेज पे नहीं क्लिक करना, बल्कि एक्सप्लोर फ्री इमेजेस पे क्लिक करना है। यहाँ पर सर्च के ऑप्शन में आकर हमने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज सर्च करनी है। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे आपने मेकअप लगाना है, तो आप यहाँ पर आकर लिख दो मेकअप, तो वो आपको मेकअप के इमेजेस दिखाना शुरू कर देगा।
सपोज करो आपकी वेबसाइट आपने मेकअप या ज्वेलरी पे कर लो, कि आपकी ये जो नीचे स्टोर है वो आपने ज्वेलरी का बनाना है। ठीक है, तो आपको ज्वेलरी दिखाना शुरू कर देगा। अब इसमें से जो इमेज आपके दिल को अच्छा लगे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये अच्छा लग रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो वो यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि ये इमेज इस तरह नजर आएगा। अब कहती हो नहीं ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं कोई और देखती हूँ, आप यहाँ पर आ जाओ, अगले को क्लिक कर लो। ठीक है, इसके बाद अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लग रहा, तो जो भी है नीचे आपके पास ऑप्शंस आते जाएंगे। लेट सपोज मेरे मुझे यही अच्छा लग रहा है, ये पसंद कर लिया, इसको क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद नीचे सेलेक्ट है, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद राइट साइड पे ऊपर सेव किया, ताकि ये सेव हो जाए। और अब आपने इसको जाके नेक्स्ट विंडो में रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद आपने देखा ये कैसा लग रहा है। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है ठीक है, नहीं तो दोबारा दोबारा क्या करेंगी, चेंज, नीचे चेंज आ रहा है, चेंज पे क्लिक किया। एक्सप्लोर फ्री इमेजेस पे क्लिक करना है। अब सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी नहीं करना, क्योंकि हमने ये वाले इमेजेस जो हैं वो आपके कंप्यूटर से नहीं लेने, बल्कि वो हमने आपके फ्री इमेजेस लेने हैं। यहाँ पर आने के बाद मेकअप, जैसे मैंने कहा कि लेट्स सपोज कि हमारा स्टोर मेकअप पे है, तो हमने कोई और इमेज यानी सेलेक्ट करना है, तो हमने वो वाले इमेज को क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, आपने इसको यहाँ से क्लिक किया, यहाँ से सेलेक्ट किया, और यहाँ से एंड पे ऊपर आके सेव कर दिया। और नेक्स्ट विंडो में जाके इसको रिफ्रेश किया और देखा कि कैसा लग रहा है। ओके, लेट्स सपोज ये बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आपने दोबारा इमेज इसके इधर आके इसको क्लिक किया, तो ये साइड पे आपके पास खुला हुआ है। सेकंड इमेज चूज नहीं करना, कर सकते हैं पर हमने नहीं करना। उसके बाद हमारे पास आता है इमेज ओवरले ओपेसिटी। इमेज ओवरले ओपेसिटी, इसका मतलब होता है कि ये इमेज कितना ज्यादा ब्राइट या कितना ज्यादा डार्क नजर आएगा। हमने कोशिश करनी है, ये जो इसका स्लाइडर है ना, यहाँ आके इसको क्लिक करके रखेंगी ना, तो ये आगे और पीछे को मूव करेगा। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि ये ओपेसिटी 20 हो। ओ नहीं सॉरी, हमेशा कम कर देती हूँ, ज्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल 60 हो या 70 हो। इससे आपका इमेज थोड़ा डार्क हो जाएगा। डार्क इमेज हमने क्यों करना है, और इसके बाद ये 60 करके आपने इसको सेव कर देना है। 50 भी कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं, 55 भी कर सकते हैं। अब ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया है ताकि जब हमारा इमेज आए, तो उसके ऊपर ये जो लिखा हुआ है ये साफ साफ नजर आए। जैसे लाइमलाइट की वेबसाइट पे आप आओ, इन्होंने तो ये जो तस्वीरें हैं ये तो इनके पास पड़ी हुई है ना, ज़ाहिर उनका तो अपना ब्रांड है, वो फोटो शूट करते हैं, उसको एडिट कराते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे इन लड़कियों के ऊपर अनस्टिच लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रेट लिखा हुआ है, अगर ये इसका कलर चेंज कर देते तो शायद ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं। विंटर, ये को इसके इधर ये फुटवेयर लिखा है, ये ब्लैक में लिखा हुआ है, बाकी सारा कुछ वाइट वाइट में लिखा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपकी इमेजेस होती हैं, इनके ऊपर जो लिखा होता है वो नजर भी तो आना चाहिए वो क्या लिखा हुआ है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम ओपेसिटी यानी कि ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर दें, ताकि हमारा ऊपर लिखा हुआ नजर आए। उसके बाद बैनर हाइट, बैनर हाइट का मतलब है कि ये कितना बड़ा हो, ये बहुत बड़ा इमेज है, कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म हो जाता है। बैनर हाइट को आपने आम तौर पे मीडियम रखना है। ठीक है, मीडियम कर दिया, यहाँ से क्लिक करेंगी तो ऑप्शन आएगा मीडियम, मीडियम क्लिक करके आपने इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद आपने यहाँ आना है और दोबारा रिफ्रेश करना है। ठीक है, अब ये थोड़ा मीडियम हो गया। बेशक मेरी तरफ से स्मॉल कर दें अगर आप कहती हैं मीडियम, ये आपकी अपनी सोच है। यानी कि मुझे मीडियम बड़ा लग रहा है तो मैंने स्मॉल कर दिया। ठीक है, और दोबारा चेक कर लिया अगली विंडो में, मुझे तो स्मॉल ही ठीक लग रहा है। उसके बाद आपके पास आता है डेस्कटॉप कंटेंट पोजीशन। डेस्कटॉप का मतलब होता है ये जो फ्रंट पे नजर आ रहा है, कंटेंट का मतलब है ये जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, डेस्कटॉप कंटेंट की पोजीशन, कि ये कहाँ कहाँ नजर आए। इसकी बहुत सी पोजीशंस है, ये आपने अब चेक करनी है। टॉप लेफ्ट पे किधर जाएगा, टॉप सेंटर में कहाँ जाएगा, मिडिल सेंटर में कहाँ जाएगा, क्योंकि इमेज बहुत छोटा कर दिया इसलिए वो ज्यादा मूव ही नहीं कर रहा।
ठीक है, तो ये आप मुख्तलिफ पोजीशंस पे, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं, जिस तरह भी आप चाहें ये चेंज हो सकता है। शो कंटेनर पे क्लिक करेंगे। तो शो कंटेनर का क्या मतलब होता है कि ये जो इसके इर्द गिर्द, ये अभी को यहाँ पे बॉक्स नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर आप शो कंटेनर करेंगे तो इसका बॉक्स नजर आना शुरू हो जाएगा। जैसे इनके अगर आप लाइमलाइट पे देखो तो इनके भी सादा सादा से लिखे हुए हैं, कोई कंटेनर मतलब इसके इर्द गिर्द बॉक्स नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा स्लो हो गया, मुझे रीलोड करना पड़ेगा। मेरी वेबसाइट स्लो हो गई है शॉपिफाई की। ठीक है, हम आ गए थे यहाँ पे। यहाँ पे शो कंटेनर को क्लिक करते हैं। शो देखा, इसके इर्द गिर्द ब्लैक कलर का बॉक्स नजर आना शुरू हो गया। किसके इर्द गिर्द नजर आना शुरू हो गया? ये कंटेंट के इर्द गिर्द। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ऐसे नजर आए तो ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको यहाँ से क्लिक कर दें, अनचेक हो जाएगा। मुझे तो लगता है ऐसे ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, डेस्कटॉप कंटेंट की अलाइनमेंट, कि ये जो कंटेंट है ये किस तरह का अलाइनमेंट कहते हैं, किस तरह की इसकी पोजीशन होगी, कि कहाँ नजर आएगा। जैसे यहाँ सेंटर पे लेफ्ट करेंगी तो ये देखिए ये लेफ्ट पे चला जाएगा ये। ठीक है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे सेंटर करेंगी तो ये सेंटर में चला जाएगा। और यहाँ से अगर आप राइट करेंगी तो ये वाला जो है शॉप ऑल, ये आपका चला जाएगा राइट पे। तो मेरे ख्याल से सेंटर ही ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ नीचे। मैं एडिट इसके ऊपर सेव इसलिए नहीं कर रही क्योंकि जो पोजीशन थी मैंने वही रहने दी है। अगर आपने इसको लेफ्ट करना है या राइट करना है फिर सेव का बटन जरूर दबाना है। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया हेडर, इमेज बैनर सॉरी। अच्छा, अब आप कहेंगे कि इमेज बैनर पे ब्रोज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट लिखा है, इसको कैसे चेंज करूं? अगर आप यहाँ पर आने के बाद एक दफा क्लिक करोगी ना तो यही सारा कुछ नजर आएगा जो आ रहा है। तो अब इसके ऊपर ये कंटेंट को अगर आप क्लिक करोगी, इसके ऊपर लेकर आना है माउस और फिर क्लिक करना है, तो फिर आपको ये नजर आएगी हेडिंग, कि ये हेडिंग चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ लिखा है ब्रोज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, तो आप क्या लिख लें, लेट सपोज आप लिख लें शॉप बाय कैटेगरी। ठीक है, आप ये लिख दें, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं हम, कुछ भी नहीं, वैसे ये भी एक रिसर्च है मैं बताऊंगी, पर फिलहाल के लिए आपको वैसे बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ से आपने इसको कंट्रोल वी किया, शॉप बाय कैटेगरी। और ये अब ये हेडिंग का साइज कैसा रखना है, यानी कि ये बड़ा है ना तो आप मीडियम कर लो, ठीक है, या आप स्मॉल कर लो, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। अगेन मुझे मीडियम सही लग रहा है, मैंने मीडियम किया और इसको कर दिया सेव। अब आप कहोगी ठीक है, ये यहाँ पे जैसे शॉप है शॉप ऑल, मैं चाहती हूँ शॉप ऑल ना आए, आप इसको क्लिक करें। शॉप ऑल का फर्स्ट बटन है, तो आप इसको शॉप ऑल नहीं लिखना चाहती हैं, आप कहती हो मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ हो शॉप बाय प्रोडक्ट, सपोज करें, तो आप यहाँ पे लिख दें शॉप बाय प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे शॉप बाय प्रोडक्ट हो गया, इसको यहाँ से कर लिया सेव। अब आता है यहाँ लिंक लगाना, जो मैंने पहले कहा था कि लिंक भी लगते हैं। जैसे अगर मैं लाइमलाइट की वेबसाइट पे आऊं और मैं यहाँ पर आकर ये जो मेन लिखा है मैं इसे क्लिक करूं तो ये मुझे मेन के सेक्शन में ले जाएगा। ठीक है, मेन की कैटेगरी में। इसी तरह से यहाँ पर आने के बाद फर्स्ट बटन का जो लिंक है, यानी फर्स्ट बटन ये शॉप बाय प्रोडक्ट, इसके नीचे ऑल प्रोडक्ट्स आ रहा है। हाँ, आप कहती हो मैंने ऑल प्रोडक्ट्स नहीं करना, मैंने कहना है कि जो कलेक्शन मैं बनाऊंगी उसमें ऑल कलेक्शन हो, तो आपने यहाँ से उसे सिलेक्ट कर लिया। अगर आप इस पे क्लिक करो एक दफा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करो तो आएगा ऑल प्रोडक्ट, आपने ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिंक लग गया ऑल प्रोडक्ट का, और ऊपर से आपने इसको कर लेना सेव। ठीक है, अब बात आती है इसके इर्द गिर्द ये आउटलाइन है। अगर आप यहाँ देखो तो इन्होंने आउटलाइन नहीं दी हुई, किसी की इर्द गिर्द आउटलाइन नहीं दी हुई। ठीक है, इसकी है ये इन सब की, कि ये तो प्रोडक्ट्स है ना, ऊपर इधर कहीं वो नहीं है लाइन।
हम भी कहते हैं ये आउटलाइन ना आए, तो हमने इसे क्लिक किया, आउटलाइन गायब हो गई, बॉक्स बन गया। तो हम कहते हैं नहीं, बॉक्स से ज्यादा अच्छी तो आउटलाइन ही थी, तो फिर हम दोबारा उसे क्लिक करें तो वो आएगा यूज आउटलाइन बटन स्टाइल, से क्लिक किया। सेकंड बटन हमने नहीं लगाना, वो बहुत बुरा लगेगा। तो यहाँ तक हमारा हो गया एडिट, तो अब हम उसको चेक करते हैं कैसा लग रहा है। तो ये अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। यहाँ तक समझ आ गई है तो मुझे चैट बॉक्स में बता दें। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ से, अब हम बाहर जा रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। एग्जिट हम इसलिए कर रहे हैं कि अब हमने जो काम करना है वो दो चीजें हैं। एक तो ये कि हमने ऐड करने हैं कलेक्शंस, और एक है हमने ऐड करनी है प्रोडक्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल लाइमलाइट का जो कलेक्शन है वो क्या है, वुमेन, गर्ल्स, मैन, असेसरीज और सेल। ये इन्होंने यहाँ पर मेन्यू, इसे मेन्यू कहते हैं, ये जो ऊपर आ रहा होता है ना ये मेन्यू होता है। इस मेन्यू के अंदर इन्होंने डिफरेंट कलेक्शंस दिए हुए हैं। यानी अनस्टिच का, वुमेन में अनस्टिच का कलेक्शन है, प्रेट का कलेक्शन है, गर्ल्स के अंदर भी गर्ल्स बॉटम, गर्ल्स एसेसरीज। मैन के मेन्यू में मैन के मेन्यू में कलेक्शन है मेंस वेयर, ठीक है, और फ्रेग्रेंस। एसेसरीज के मेन्यू में गर्ल्स एसेसरीज, वुमेन एसेसरीज, और ये सेल का मेन्यू है जिसमें आगे फर्दर चीजें हैं। अब ये क्या है, ये ऊपर होते हैं मेन्यू। जैसे आपकी ये वेबसाइट है जो आपने बनाई है या स्टोर बना रहे हो, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, मेन्यू, होम, कैटलॉग, कॉन्टेक्ट। हमने ये चेंज करना है, ठीक है। ये मेन्यू होता है, ये मेन्यू हम चेंज करते हैं। एक होता है फुटर मेन्यू, एक होता है हेडर मेन्यू, मैं मेन मेन्यू। ये जो ऊपर लिखा है ये मेन मेन्यू है। उसके बाद अगर आप नीचे लाइमलाइट पे आ जाओ तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो ये फुटर मेन्यू है, ये एंड पे, कि भाई कांटेक्ट अस, हमारी पॉलिसी क्या है, हमारी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, FAQ यानी के फॉर योर क्वेश्चन आंसर्स, कांटेक्ट अस, कैरियर, स्टोर लोकेशन, ये फुटर मेन्यू है। तो हमने अपनी वेबसाइट पे मेन मेन्यू भी देखना है, उसको भी हमने अपनी पसंद से डिजाइन करना है, और नीचे आके यहाँ पे हमारे पास फुटर मेन्यू भी होगा जो कि अभी नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब ये दोनों चीजें मेन्यू में जाके बनाएंगे। और इसके अलावा इस मेन्यू के नीचे ये जो मैंने आपको बार बार दिखा रही हूँ, ये अनस्टिच, प्रेट, वेस्टर्न, बॉटम्स, ये सारे कलेक्शंस हैं, तो हमने कलेक्शन भी बनाने हैं। तीसरी चीज क्या है, प्रोडक्ट ऐड करना। जाहिर सी बात है कि फॉर एग्जांपल अगर प्रेट गर्ल्स का मेन्यू है, मेन, सॉरी, कलेक्शन है, तो कलेक्शन में कैजुअल है। अब कैजुअल को अगर आप क्लिक करोगी तो आपके पास क्या ओपन हो जाएंगी, प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगी। तो हमने मेन्यू भी बनाना सीखना है, मेन्यू के अंदर हमने प्रोडक्ट की कलेक्शन भी बनानी सीखनी है, और उस कलेक्शन के अंदर हमने प्रोडक्ट को ऐड करना भी सीखना है, ठीक है। जैसे ये सारी प्रोडक्ट्स हमें अब उनकी शो होने लग गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, अब हमने जो बनाना है वो कैसे बनाना है, ऑनलाइन स्टोर के, नहीं पहले हम प्रोडक्ट ऐड करना सीखते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऐड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो फिर वो कलेक्शन में जाएगी। तो सबसे पहले अब आपने प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट को क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ऐड योर प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। अगर आपका ड्रॉप शिपिंग का स्टोर है तो आपने फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपके पास पहले से प्रोडक्ट है तो वो फिर आप ऐड योर प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे। हम लोग इस पे नहीं जाएंगे, इस पे भी नहीं जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, फाइंड प्रोडक्ट टू सेल क्लिक करेंगे। जब आप इसके बाद फर्स्ट टाइम क्लिक करोगे तो ये आपको आगे ले जाएगा और ये आपको यहाँ पे अपने ऐप स्टोर में ले गया। वो ये कह रहा है कि अगर तुमने ड्रॉप शिपिंग करनी है ना, तो ड्रॉप शिपिंग के लिए जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो दूसरी ऐप से आती हैं, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग के लिए जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो ऐप से आती हैं और वो ऐप स्टोर में होती हैं। ऐप जो होती है उसमें हमारे पास जो हम यूज करेंगे, CJ ड्रॉप शिपिंग और डीसर्स यूज करेंगे,
ठीक है। जेन ड्रॉप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ एक और करना है, और वो ये है कि इसके आगे लिखा है फ्री टू इंस्टॉल। यानी कि ये आपको पैसे पे कहीं करने नहीं पड़ेंगे। डीसर्स के आगे लिखा है फ्री प्लान अवेलेबल। यानी ऐसा हो सकता है कि इसकी कुछ चीजें ऐसी हों जिनको आपने यूज करना है तो आपने इनको पेमेंट करनी है। जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स पे आप फ्री चीजें तो नहीं देख सकते। नेटफ्लिक्स का तो आपको प्लान बाय करना पड़ता है ना। लेकिन यूट्यूब अभी फ्री है। यूट्यूब भी अब आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट मांगना शुरू हो गई है। तो ये बात है, तो सीजे जो है वो फ्री है। डीसर्स को बाद में पैसे देने पड़ सकते हैं, वो भी कुछ चीजों में, हमेशा नहीं। जेन ड्रॉप के आगे भी लिखा हुआ है फ्री प्लान अवेलेबल। फिलहाल के लिए हम सिर्फ सीजे और ये यूज करेंगे। अब आपने यहाँ पे सीजे पे क्लिक किया, सीजे ड्रॉप शिपिंग पे। सीजे ड्रॉप शिपिंग पे क्लिक करने के बाद आपने डीसर्स पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि हमने दोनों ऐड करनी है। अब देखते हैं पहले कौन सी खुलती है। ठीक है, यहां से हम प्रोडक्ट अपने स्टोर पे लगाएंगे। शॉपिफाई की वेबसाइट स्लो हुई हुई है। खुल जा सिम सिम। यहाँ तक समझ आ रहा है तो चैट बॉक्स में मुझे बता दें। ये लोड नहीं हो रहा क्योंकि ये ना स्लो हुआ है थोड़ा सा। कम ऑन। अच्छा, अगर आपने यहाँ से सपोज करो यहाँ पर ये लिखा हुआ ना आ रहा होता, एड योर प्रोडक्ट, इंपोर्ट प्रोडक्ट, फाइंड प्रोडक्ट टू सेल, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने यहाँ ऊपर सर्च बार है ना, आप कोई भी चीज जो इनकी ऐप स्टोर में पड़ी हुई है ना, वो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ जाके लिखते सी जे ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, सी जे ड्रॉप शिपिंग। और यहाँ से अगर आप इसको सर्च करते, यानी कि आपने एंटर प्रेस कर देना है, तो वो तब भी आपको उसके स्टोर पे ले जाएगा डायरेक्ट। अब मसला ये आ रहा है कि शायद साइट बहुत ज्यादा डाउन है, इस वजह से वो यहाँ ना यहाँ खुल रहा है, ना यहाँ खुल रहा है, ना यहाँ खुल रहा है। यहाँ तो खुल रहा है लेकिन आगे से वो सीजे और वो नहीं खुल रही। ऐप स्टोर नहीं इनका खुल रहा। कम ऑन, डोंट डू दैट। वैसे अभी के लिए, आज के लिए काफी है या और करा दूं? वैसे ये काफी ज्यादा है, बहुत छोटा छोटा सा काम है।